Hey everyone, welcome back to yet another video. And in this video, I'm going to talk about my project of graph theory, जिसके अंदर I did social network analysis on a network, and उसके बारे में हम discuss करेंगे कि इसके अंदर मैंने क्या क्या build किया and then all of that stuff. So let's get into the video. Okay, so first of all, let's talk about the project. So this is the like एक proposal जो कि मुझे मिला था कि इसके ऊपर जो हमने project बनाना है. So it's basically इसके अंदर हमें एक friends का graph मिला, friendship का. सो अगर मैं आपको उसका डेटा सेट दिखाऊँ, सो इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये बेसिकली स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं. फॉर एग्जांपल 626 ये एक स्टूडेंट है, इसके आगे जितने फ्रेंड्स हैं वो ये हैं, ठीक है. एंड ऑल ऑफ इसी तरह सेम पैटर्न पे फॉर एग्जांपल 628 है, उसके आगे ये फ्रेंड्स हैं. अब इसके अंदर असाइनमेंट ये है कि वी हैव टू स्टडी दैट ग्राफ, और इसके अंदर हमने सोशल नेटवर्क एनालिसिस परफॉर्म करना है इस ग्राफ के ऊपर. एंड इसके अंदर जितने भी डिफरेंट हैं वो हमने फाइंड करने हैं. अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली आई हैव टू राइट अ रिपोर्ट, और इसके अंदर जो है वो सारा इस यहाँ पर लिखा हुआ है. अब इसके अंदर फाइंड ये करना है, इसके अंदर एवरेज डिग्री, एवरेज क्लस्टर कोएफिशिएंट, एवरेज पाथ लेंथ, डायमीटर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें फाइंड करनी है. एंड इसके अंदर जो भी सेंट्रल मेजर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, डिग्री, क्लोजनेस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो आगे देखेंगे क्या होता है. एंड देन इसके अंदर कम्युनिटीज़ वगैरह फाइंड करके जो है वो हमने कुछ चीज़ें बतानी है, ठीक है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, सो आई थॉट कि इसको कंप्लीट होने के बाद आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट. सो हियर वी गो. ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन, हमें सोशल नेटवर्क एनालिसिस का पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली है क्या, एंड देन इसकी थोड़ी बहुत हम एप्लीकेशंस देखेंगे, सो यू गेट अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली है क्या. सो आई रोट अ लिटिल डेफिनेशन हेयर. सोशल नेटवर्क एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग सोशल स्ट्रक्चर्स थ्रू द यूज ऑफ नेटवर्क्स एंड ग्राफ थ्योरी. सो इन सिंपल टर्म्स इस बेसिकली द स्टडी ऑफ ओवरऑल नेटवर्क के नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं उनके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हैं. अच्छा, इसमें कुछ मैंने नीचे एप्लीकेशंस लिखी हैं. फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग यूज़र इन्फ्लुएंस के इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंसर्स जो है वो कौन है, ठीक है. तो इससे जो है वो हम जिस नोड के साथ, एंड आई एम नोड आई मीन कोई एक पर्सन या कोई एक अकाउंट. सो जिस अकाउंट के साथ ज़्यादा फ्रेंड्स जो है या ज़्यादा फॉलोअर्स कनेक्टेड हैं, दैट वुड बी एन इन्फ्लुएंसर नोड. सो इस तरह से हम उसका इन्फ्लुएंस फाइंड कर सकते हैं. एंड उसके अलावा हम कम्युनिटी डिटेक्शन कर सकते हैं. सो एज़ यू नो कि जैसे क्लासेस में जो है ना वो कुछ ग्रुप्स जो है वो एक साथ ज़्यादा जो है वो बातें बातें वगैरह करते हैं या ज़्यादा घुल मिल जाते हैं बजाय पूरी क्लास के. सो बाय यूजिंग दिस हम जो है ना वो एक कम्युनिटी डिटेक्शन कर सकते हैं कि ये जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है. उसके अलावा एज़ यू नो कि डिफरेंट जो है वो मीम्स, न्यूज़, ट्रेंड्स वगैरह वायरल होती रहती हैं, वीडियोस वगैरह वायरल होती रहती हैं. सो अगर हम सोशल नेटवर्क एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि ये जो भी वो मीम है या वीडियो है, वो स्टार्ट जो है वो कहाँ से हुई थी. एंड उसके अलावा ट्रैकिंग डिजीज़ सेपरेट, तो बेसिकली ये एक पूरा एक ग्राफ होता है, तो उसके अंदर जो है वो हम ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि डिजीज़ जो है वो फैलना स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कौन से ओरिजिन से हुआ था, एंड देन वो कैसे कैसे फैल रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस. और अभी जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वो बेसिकली एक फ्रेंड्स का ही है, मतलब फ्रेंड्स ग्राफ है. एंड उसके ऊपर जो है हमें डाटा दिया गया कि ये जो बेसिकली एक नोड है, इसके ये फ्रेंड्स हैं, एंड ऑल ऑफ दैट सब. इस तरह से हमें एक डाटा दिया गया, एंड इसके ऊपर जो है वो हमने सारा जो है वो सोशल नेटवर्क एनालिसिस करना. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिव्यू द कोड सारा. इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि कोड में हो क्या रहा है, एंड देन मैं आपको उसकी फाइनल रिपोर्ट दिखाऊंगा कि जो फाइनल आउटपुट है वो किस तरह से शो हो रही है. अब इसके अंदर जो बेसिकली ग्राफ की रीडिंग एंड जो भी मैंने इसमें प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है, उसके लिए मेन लाइब्रेरी है नेटवर्क एक्स. इसके अंदर सारे फंक्शंस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, मैंने जस्ट उनको यूज़ करना है. सो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है इसके लिए. उसके अलावा इसके अंदर कुछ मैंने ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने मैटप्लोलिब का यूज़ किया, एंड ऑफ कोर्स नंपा यूज़ किया इसको सारी प्रोसेसिंग के लिए, अरेज की. एंड क्योंकि हमने इसमें कम्युनिटी वगैरह का सीन भी फाइंड करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन ये जो है ये हमें मिला है उसके अंदर से ही, प्रपोजल के अंदर से, कि हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास CSV फाइल पड़ी हुई है. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो है वो मैंने सिंपल लोड किया, एंड देन सारा एक ग्राफ बना लिया, उसको मैंने जी में स्टोर कर लिया यहाँ पे. एंड देन मुझे यहाँ पे बेसिकली प्रपोजल में लिखा हुआ था कि मुझे अपना रोल नंबर ग्राफ में से रिमूव करना है, ताकि हर स्टूडेंट का बेसिकली सेपरेट ग्राफ शो हो, डिफरेंट ग्राफ शो हो. तो उसके लिए मैंने अपना चेक किया कि अगर मेरा रोल नंबर इसमें पड़ा हुआ है तो उसको रिमूव हो जाए, तो ये बेसिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा. अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि कुछ केसेस में अगर कोई एक नोड रिमूव हो जाए तो जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है. डिस्कनेक्ट ग्राफ की आगे मैं रिपोर्ट में बात करूँगा, तो वो देखेंगे आगे.
सो मैं यहाँ पे वो कनेक्टिविटी चेक किया है, मेरे केस में जो है वो ग्राफ ऑलरेडी कनेक्टेड था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड देन यहाँ पे सिंपल मैंने उसकी जो है वो सारी फाइंड की है। फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज क्लस्टरिंग फाइंड करनी थी, शॉर्टेस्ट पाथ, डायमीटर, एंड देन ये सारा चीज़ें फाइंड करनी थी। ये जो नेटवर्क एक्स के अंदर से ही सारा फंक्शन है, मैंने उसी को कॉल किया डायरेक्ट, एंड उसको सिर्फ जो भी मैंने ग्राफ था उसको फंक्शन को दे दिया, एंड बाकी काम वो सारा खुद ही कर लेगा। उसके अलावा हाईएस्ट डिग्री नोड के सबसे ज़्यादा फ्रेंड जो है वो किस नोड के हैं, सबसे कम किसके हैं, उसके लिए मैंने मिन मैक्स का सिंपल फंक्शन यूज़ किया, एंड देन मैंने सिंपल इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तो कुछ ग्राफ्स यहाँ पे बनाने थे। फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग वैल्यूज़ का एक ग्राफ था, एंड देन पाथ लेंथ का एक ग्राफ था। उसके लिए भी सिंपल मैंने उसका नेटवर्क एक्स के फंक्शंस यूज़ किए हैं यहाँ पे, डॉट क्लस्टरिंग एंड डॉट ऑल पेयर्स का जो भी फंक्शन है। एंड देन यहाँ पे कुछ सेंट्रल मेजर्स फाइंड करने थे, डिग्री, सेंट्रलिटी, क्लोजनेस, बिटवीननेस एंड आइगन वेक्टर। अच्छा, इसमें जो है ये प्रॉपर इनकी डेफिनेशंस हैं, बट मैंने यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशंस फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो निकाल के रखी हुई है। फॉर एग्जांपल डिग्री सेंट्रलिटी बेसिकली नंबर ऑफ डायरेक्ट कनेक्शंस, कि एक नोड के डायरेक्ट जो कनेक्शंस हैं वो कितने हैं। ये डिग्री सेंट्रलिटी एंड क्लोजनेस के अंदर जो है वो कि वो दूसरे नोड से कितना क्लोज है। बिटवीननेस के लेट से कोई दो नोड्स हैं, उनके दरमियान जो है वो नोड कितनी दफ़ा है। एंड आइजन बेसिकली उसकी इन्फ्लुएंस है, तो जिसके ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उसका आइजन वेक्टर सेंट्रलिटी ज़्यादा होगी। सो ये कुछ इसकी बेसिक बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे निकाली हैं। सो ये भी मैंने बेसिक उसकी उनके फंक्शन को यूज़ किया है और उसको सिंपल ग्राफ दे दिया, तो ये इजीली जो है वो निकाल देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली मुझे टॉप नोड्स निकालने थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस जो भी एक हमें डेटा सेट मिला उसको देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 98 स्टूडेंट्स हैं। तो 98 में से मैंने टॉप 10 निकाले हैं बाय द लाइक के जिनकी टॉप की डिग्री सेंट्रलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो मतलब जिसके फ्रेंड ज़्यादा होंगे वो टॉप है, उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे, तो उस तरह से जो है वो टॉप 10 नोड्स हमें मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा कम्युनिटी डिटेक्शन, उसके लिए भी सिंपल मैंने वही फंक्शन यूज़ किया, उसको मैंने ग्राफ जो है वो दे दिया, एंड वो सिंपल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड ये सारा आगे स्मॉल वर्ड चेक भी है, तो ये वाला सारा सीन है, ये कोड है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिपोर्ट। सो ये मैंने इसकी रिपोर्ट बनाई है, यहाँ से थोड़ा सा बहुत इसको एक्सप्लेन किया है, एंड देन यहाँ पे जो है वो इसके जो सारा जो भी इसकी आउटपुट थी वो मैंने यहाँ फिल कर दिया। फॉर एग्जांपल एवरेज डिग्री इज़ बेसिकली कि ऑन एन एवरेज हर नोड के कितने फ्रेंड्स हैं, तो ऑन एन एवरेज हर नोड के जो है वो 10 फ्रेंड्स हैं अप्रोक्सीमेटली। एंड इसके अलावा जितने भी एवरेज क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, एवरेज पाथ, डायमीटर, हाईएस्ट डिग्री नोड वैल्यू, तो इस केस में 677 रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट के ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, एंड 625 रोल नंबर उसके कम फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उसका एक ही फ्रेंड है। तो इस तरह से सारा शो हो रहा है आपको। उसके अलावा ये जो ग्राफ्स बनाए थे, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था, क्लस्टरिंग का था, एंड देन पाथ लेंथ का, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा ये सेंट्रल मेजर्स जो है वो फाइंड हुए हैं टॉप 10 बेस्ड ऑन डिग्री सेंट्रलिटी, एंड ये सारा उसका मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इस प्रोजेक्ट का पार्ट। सो इसके अंदर बेसिकली ना हम कम्युनिटी डिटेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें, ये जो ब्लू वाले हैं ये बेसिकली एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी इसमें रात की ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये आपस में ज़्यादा इंटर कनेक्टेड हैं। एंड उसके अलावा अगर आप ये ग्रीन में देखेंगे तो ये ग्रीन में भी आपको वो फ्रेंड्स शो हो रहे हैं जो आपस में ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये जो डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं वो एक कलर के बेसिकली एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी से मुराद के वो ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इधर वो बातचीत ज़्यादा करते हैं या ओवरऑल कोलैबोरेशन ज़्यादा करते हैं बेसिकली। सो ये एक बहुत अच्छा इसका एक यूज़ केस है। एंड देन इसका जो है वो स्मॉल वर्ड प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ से फाइंड की हुई है। सो ये प्रोजेक्ट था ओवरऑल, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।